जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत कब रहेगा। तो यह व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करने से और इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है, समस्त पापों का नाश होता है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। तो षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तिल का भोग अर्पित करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष फल भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति जितना तिल दान करता है उसे उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। और जो भी जातक इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करता है उसे कभी धन की कमी नहीं होती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं षटतिला एकादशी की तिथि कब रहेगी, पूजा का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा और पारण का समय क्या रहेगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी 17 जनवरी 2023 मंगलवार की शाम को 6:05 से आरंभ हो रही है। यह तिथि अगले दिन यानी 18 जनवरी 2023 बुधवार को शाम के 4:03 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदयात तिथि के अनुसार 18 जनवरी 2023 को षटतिला एकादशी का यह व्रत रखा जाएगा। तो षटतिला एकादशी के पारण का समय रहेगा। जो भी स्त्री पुरुष षटतिला एकादशी का व्रत रखेंगे वे इसका पारण 19 जनवरी 2023 को सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। तो षटतिला एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। षटतिला एकादशी व्रत रखने वाले इस दिन आप सूर्योदय से पहले उठे, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और गंध पुष्प धूप दीप पान के साथ भगवान विष्णु जी की 16 उपचार या पंचोपचार से पूजा करें। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बना करके भगवान को भोग अर्पित करें। भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य चढ़ावें। बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और रात्रि को तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके स्वाहाकार इस मंत्र से हवन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके स्वाहा बोल करके तिल के द्वारा आहुति आपको 108 बार देना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और रात्रि को भगवान का भजन कीर्तन आदि करें और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करावें। इस दिन अधिक से अधिक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु जी के नाम मंत्रों का उच्चारण करें। इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। और उसके बाद इस दिन आप तिल युक्त स्वयं भोजन भी करें। तो ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा आपको मिलेगी। षटतिला एकादशी व्रत का महत्व धर्म ग्रंथों में विशेष प्रकार से बताया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी के व्रत करने से घर में सुख शांति का वास होता है, समृद्धि मिलती है। इस दिन तिल का विभिन्न तरह से उपयोग करके हर कष्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। इस व्रत को करने से जातक पर यानी व्रत करने वाले पर भगवान विष्णु जी की लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तो पद्म पुराण में ऐसा बताया है कि जो भी स्त्री पुरुष षटतिला एकादशी के दिन उपवास करते हैं, दान करते हैं, तर्पण और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें मोक्ष फलों की प्राप्ति सहज हो जाती है। उनके सभी पापों का भी अंत हो जाता है। और पुराणों में ऐसा भी बताया है कि जितना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे भी अधिक फल एकमात्र षटतिला एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का स्थायी वास होता है और मनुष्य को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद मोक्ष फल की भी प्राप्ति सहज हो जाती है। इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। तो षटतिला
एकादशी की नारद पुराण के अनुसार पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले आपको इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर विराजित करें। इसके बाद गंगा जल में तिल मिला करके तस्वीर पर छींटा आपको देना चाहिए। तस्वीर पर जल अर्पित करना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य आदि करके घर में एक घट की एक कलश की स्थापना करना चाहिए। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ स्वयं करें अथवा उसका पाठ आप किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा श्रवण कर सकते हैं। उसके बाद भगवान की आरती उतारें। इस दिन भगवान को तिल का भोग जरूर अर्पित करें और साथ ही तिल युक्त फलाहार खिलाएं। और इस दिन दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन तिल का दान अवश्य करें। बताया जाता है कि माघ मास में जितना तिल का दान करेंगे उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। तो पद्म पुराण के अनुसार षटतिला एकादशी की प्राचीन कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से समस्त पापों का अंत होता है, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। तो कथा इस प्रकार से है। एक महिला भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी और वह पूजा व्रत आदि श्रद्धा पूर्वक किया करती थी। व्रत रखने से उसका मन और शरीर दोनों शुद्ध हो गया था, लेकिन उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। जब महिला मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में पहुंची तो उसे खाली एक कुटिया मिली। महिला ने वैकुंठ में भगवान विष्णु जी से पूछा कि मुझे खाली कुटिया ही मिली है। तब भगवान ने बताया कि तुमने कभी भी कुछ दान नहीं किया है, इसलिए तुम्हें यह फल मिला है। मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक बार तुम्हारे पास भिक्षा मांगने को आया था, तो तुमने मुझे मिट्टी का एक ढेला पकड़ा दिया था। अब तुम षटतिला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो। तो जब महिला ने यह व्रत किया तो व्रत पूजन करने के बाद उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई और वैकुंठ में अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।